बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू our YouTube channel Nectar Vision at B in the course of SPSS। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट पर अपनी एक सैम्पल एग्जाम्पल रन करेंगे। अब पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है क्या? एक्चुअली टी टेस्ट आपने सैम्पल मीन्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना होता है। और पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट कब अप्लाई करेंगे? जब आपके पास पेयरिंग की शक्ल में सैम्पल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो नौयत के सैम्पल्स एक्चुअली फॉल कर रहे होते हैं। एक पेयर्ड बाय नेचर की फॉर्म रखते हैं, एक पेयर्ड बाय डिज़ाइन की फॉर्म रखते हैं। पेयर्ड बाय नेचर में आपका जो इंडिविजुअल है वो सेम है, लेकिन टाइम का फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें 20 प्लेयर्स हैं। ठीक है, और इनकी एक लॉन्ग जंप ट्रेनिंग ली गई। अब बिफोर ट्रेनिंग उनकी लॉन्ग जंप की रिकॉर्ड वैल्यूज़ ये हैं, और आफ्टर द ट्रेनिंग उनकी जो लॉन्ग जंप थी उसकी रिकॉर्डिंग ये आ गई दूसरे कॉलम में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स सेम हैं, लेकिन टाइम का फ़र्क है बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग के लिहाज से। जबकि एक ऐसी नौयत का सैंपल भी आता है जिसमें दो अलग अलग सैंपल्स होंगे, लेकिन टाइम सेम पे वो टेस्ट किए जा रहे होते हैं। जैसे एक ही फील्ड के ऊपर आपने दो डिफरेंट नौयत के फर्टिलाइज़र को सेम टाइम पे अप्लाई किया, ताकि पता लग सके कि कौन सा फर्टिलाइज़र उनमें से बेहतर काम करता है। तो इसको पेयर्ड बाय नेचर बोलते हैं और पेयर्ड बाय डिज़ाइन बोलते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। अब जो टी स्टैटिस्टिक है, यानी जो टी का फार्मूला बिहाइंड वर्क कर रहा होता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, वो क्या है? वो हमारे पास टी इज़ इक्वल टू म्यू डी डिवाइडेड बाय एस डी अंडर रूट एन। अब म्यू डी क्या है? मीन डिफरेंस है बिटवीन द पॉपुलेशन वैल्यूज़। जैसे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, हम पेयर्ड बाय नेचर में y माइनस एक्स करते हैं। ठीक है, और फिर इनका मीन ले लेंगे तो ये म्यू डी के बराबर आ जाएगा। सेम इसी डाटा सेट का जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसको डिनोट एस डी के साथ करना है, और अंडर रूट एन आपके पास सैम्पल का साइज़ ही होता है। स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास SPSS है और आपने परफॉर्म करना है पेयर्ड सैम्पल को, तो ये इंतहाई इजी काम है। जस्ट एक क्लिक पर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे कि आपने वेरिएबल व्यू में 3 कॉलम्स जनरेट कर लेने हैं। एक कॉलम आपका प्लेयर्स का है, दूसरा बिफोर ट्रेनिंग का, और तीसरा आफ्टर ट्रेनिंग का। और इनमें स्केल जो है वो आपने मैयर के कॉलम में जो स्केल है उसको चॉइस कर लेना है, क्योंकि इनमें से कोई हमारा डाटा सेट ना तो ऑर्डिनल है ना ही नॉमिनल है। डेसिमल्स मैंने सारे ज़ीरोज़ कर लिए हैं। अब मैं जब डाटा व्यू में आऊँगी, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़, मैंने एनालाइज पे आ जाना है और कंपेयर्ड मीन्स पे आऊँगी, और यहाँ से पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट को मैंने क्लिक कर लेना है। अब वेरिएबल 1 में मैं बिफोर ट्रेनिंग दे दूँगी, और वेरिएबल 2 में मैं आफ्टर ट्रेनिंग दे दूँगी। ठीक है, और ऑप्शंस में आके मैंने अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको केस में गिवन हो कॉन्फिडेंस इंटरवल तो आप वही लें, अदरवाइज़ यू कैन टेक द वैल्यू 95% एज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, और आपकी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फ़ा की वैल्यू है वो 0.05 ली जाती है, यानी 5% ली जाती है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये होता है कि हम कितने % कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है वो उसी इंटरवल में फॉल करेगी, और हम इसमें 5% डाउटफुल हैं कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इधर कॉन्फिडेंस इंटरवल में फॉल नहीं करेगी और आउटसाइड द इंटरवल फॉल कर जाएगी। इसको मैंने ऐसे ही कंटिन्यू किया। अब मैं जस्ट ओके प्रेस करूँगी तो मेरे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। देखें अब कितनी क्विकली इसकी आउटपुट आ गई। बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग के पेयर्ड सैम्पल्स जो हैं उनकी अलग अलग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर जो टेबल है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में पेयर्ड डिफरेंसेस में आपके पास जो सबसे पहली वैल्यू आ रही है वो मीन की है।
ठीक है। और मीन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट निकला है, जो कि एग्जाम्पल में आना चाहिए था -0.950, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.317 आ गई है, जबकि इसमें जो टी कैलकुलेटेड है वो हमारे पास निकला है -3.226, जबकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू इसमें 19 आई है, और ये सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.004 दे रहा है। ठीक है। तो जब आपने इसको टेस्ट करना होता है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस में पुट करते हैं, तो उस वक़्त आप 0.05 के साथ इसको क्रॉस मैच करते हैं, यानी इफ़ द सिग्निफिकेंट वैल्यू, एस्टिमेटेड सिग्निफिकेंट वैल्यू इज़ लेस देन 0.05, तो आप H नॉट को, जो नल हाइपोथेसिस है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब नल हाइपोथेसिस में हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि दोनों जो पेयर्स हैं उसमें मीन डिफरेंस नहीं है, जबकि उसका अल्टरनेट हमें ये कह रहा होता है कि दोनों पेयर्स में मीन डिफरेंस है, या किसी में कम है एक की निस्बत, या किसी में ज़्यादा है। तो इसमें अल्टरनेटिव में 3 कंडीशंस आ सकती हैं, नॉट इक्वल की, लेस देन की, और ग्रेटर देन की। ठीक है। तो हमारे इस पर्टिकुलर जो एग्जांपल है, इसके मुताबिक हमारा 0.05 से लेस है, तो हम रिजेक्ट H नॉट करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी आर एक्सेप्टिंग H1। तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों पेयर सैंपल में मीन डिफरेंस है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात आ रही है। ठीक है। Students, if you have any sort of query related to the lecture, please write your query in the comment box. Do subscribe our channel and give us feedback. Thank you. Allah Hafiz.